इंदौर बियाबानी क्षेत्र में स्थित बंसल हॉस्पिटल, जहां पर हर प्रकार की पाइल्स, फिस्टुला की सर्जरी जनरल व लेजर टेक्निक द्वारा की जाती है, जिसमें मरीज को तकलीफ कम होती है। अस्पताल में रुकने की आवश्यकता नहीं होती, मरीज जल्दी अपने काम पर लौट सकता है। बंसल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र बंसल ने विशेष चर्चा में बताया कि आजकल लेजर टेक्निक से इलाज बहुत आसान हो गया है। ऐसी बीमारी में अनुभवी चिकित्सक से ही इलाज करवाएं। अगर हम दैनिक दिनचर्या में सुधार कर लेंगे तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंदौर के बियाबानी क्षेत्र में स्थित बंसल हॉस्पिटल में हैं, जहां हमारे साथ में विशेष चर्चा में मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र बंसल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लिए। धन्यवाद। सर, कृपया अपना एक संक्षिप्त परिचय। मैं डॉक्टर जितेंद्र बंसल, मैं सर्जन हूँ और राजमोहल्ला में मेरा बंसल हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है, जहाँ पे कि हम सब तरह के इलाज और सर्जरीज वगैरह करते हैं। सर, अभी आप काफ़ी फेमस है लेजर टेक्नोलॉजी से इलाज करने में, ऑपरेशन करने में। तो सर, किन बीमारियों का यहाँ पे लेज़र से इलाज करते हैं? लेज़र टेक्नोलॉजी अभी जो लेटेस्ट में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम लोग लेज़र पद्धति द्वारा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनाइडल साइनस, वेरिकोज वेन्स और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी तरह की चीज़ों की ऑपरेशंस करते हैं। पाइल्स वैसे काफ़ी पुराने ज़माने में एक रेयर केसेस में होती थी, बाकी आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। सर, तो इसकी क्या वजह है? आखिर पाइल्स है क्या और क्या कॉमन वजह से? पाइल्स लेट्रिन के रास्ते में कुछ नसों में सूजन हो जाती है, और वो सूजन जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें से खून का रिसाव, दर्द और कुछ गुदा द्वार से बाहर आना, ये सब चीज़ें चालू हो जाती है। इसके पीछे जो कारण है वो फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स हैं, जंक फूड है और समय पे खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि ये और बढ़ जाती है। आई थिंक आपके सामने जो डेमो रखा है सर, उससे प्लीज़ आप बताएंगे। इसमें ग्रेडिंग होती है पाइल्स में, ग्रेड 1 डेमो से आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ग्रेडिंग्स होती है जिसमें कि ग्रेड 1, 2, 3, 4 के पाइल्स होते हैं। ग्रेड 1 और 2 में तो हम लोग दवाइयों से भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन जब वो आगे की ग्रेडिंग में चले जाते हैं तो फिर हमें कोई ना कोई ऑपरेशन वाली पद्धति का सहारा लेना होता है। वेरी ब्यूटीफुल। सर, ऐसे ही कोई टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पे जो अभी चल रही है? तो वैसे पुराने ज़माने में तो लोग आयुर्वेदिक इलाज और अभी देखा गया कई बंगालियों से भी इलाज करवा लेते हैं, तो क्या वो उचित है सर? देखिए, बंगालियों से इलाज कराना वो तो एक तरह से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि उसमें से कौन क्वेक है और कौन डॉक्टर है। और इसके जो इलाज के लिए जो लो ग्रेड के पाइल्स होते हैं वो दवाई गोली से और कुछ डाइटरी इम्प्रूवमेंट से ठीक हो जाते हैं। जब ये हायर ग्रेड में जाते हैं तो पहले के ज़माने में इसमें हम सिर्फ चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे, जिसमें कि बड़े बड़े घाव हो जाते थे, भरने में भी समय लगता था। और अभी जब से ये लेज़र टेक्नोलॉजी आई है, जब से ये पद्धति काफ़ी पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है और आरामदायक है। इसमें सर कितने दिन तक पेशेंट को रहना पड़ता है और कैसा रहता है? इसमें 1 या 2 दिन में मरीज़ की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद वो अपने नॉर्मल काम पे लौट सकता है। किसी तरह का घाव नहीं होता है, कोई चीज़। देखा गया था जैसे बहुत ऑपरेशन होता था तो पेशेंट को 1 महीने तक बिस्तर पकड़ के रहना पड़ता है। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट 2 दिन बाद अपना नॉर्मल वर्क कर सकता है। इसमें किसी तरह के घाव नहीं होते हैं, कोई चीरा नहीं होता है, ना ऑपरेशन के दौरान दर्द होता है, ना बाद में होता है, और रक्तस्राव भी नहीं के बराबर ही होता है। इस तरह की इकोनॉमिकल भी ये कितने तक पड़ता है? क्योंकि पेशेंट्स की कौरी रहती है, ये शायद ये महंगा पड़ता है, तो इसकी
नहीं, जैसे देखिए ओपन ऑपरेशन से थोड़ी सी इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, 40-50 हज़ार रुपये के खर्चे आते हैं। लेकिन ओपन ऑपरेशन के बाद जो मरीज़ 3 महीने घर बैठ जाता है, किसी तरह का काम नहीं कर सकता, अगर हम वो सब देखेंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है कॉस्ट वाइज। कास्ट जोड़ा जाए तो कास्ट वाइज तो वैसे। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर वैसे अभी मैक्सिमम लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करता है? हाँ जी बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस में भी इसका कवरेज मिलता है और कोई दिक्कत नहीं होती किसी तरह की। रखिए, यही लेज़र की मशीन है सर, ये प्लीज़ आप बताएं। इसमें लेज़र बीम्स निकलती हैं जो हमें इस प्रोब के माध्यम से मिलती है, और इस प्रोब से ही हम जो पाइल्स की जो खून की नसें हैं उनको हम लोग जला देते हैं, उसकी खून की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है लेज़र टेक्नोलॉजी द्वारा। इसमें मिनिमल एनर्जी जाती है जो पेशेंट को नुकसान नहीं करती है, और पेशेंट का ब्लीडिंग बंद हो जाता है। कुछ समय में वो पाइल्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सर इसके अलावा ये लेज़र टेक्निक से और क्या क्या इलाज हो सकते हैं? इस मशीन से हम लोग पाइल्स, फिशर में पाइल्स में तो ब्लीडिंग की सब वो रहती है, फिशर में पेशेंट को दर्द होता है, नीचे टट्टी के रास्ते में सूजन हो जाती है और घाव हो जाते हैं, और फिशुला है जिसमें कि फोड़े हो जाते हैं, और पाइलोनेडल साइनस है, एक बीमारी होती है जिसमें कि वो हेयर्स उस घाव के अंदर घुस के नासूर बना लेते हैं। और आगे हम जाते हैं तो वेरिकोज वेंस, जो पैरों में नसों की सूजन्स होती हैं, वो भी इनसे ठीक हो जाती है। और गायनिकोलॉजिकल जो कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी अभी लेटेस्ट आई है, जिसमें कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और कॉस्मेटोलॉजी, वजाइनल कॉस्मेटोलॉजी, ये सब चीज़ें हम इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। ये सर मशीन कहाँ तक कारगर सिद्ध हुई है अभी इंदौर में? अभी आज की स्थिति में जितना मुझे अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि पाइल्स के मरीजों के लिए तो ये वरदान है। जो इतने बड़े बड़े पहले परेशानियां लेके घूमते थे, घाव लेके घूमते थे, इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद उनके लिए बहुत ही ये रिलीफ की बात है। अभी इंदौर में ये मशीनें कितनी होगी सर? देखिए, एक पहले लेज़र हुआ करती थी जो कि इफ़ेक्टिव नहीं थी। लेज़र मशीन कई सालों से लेज़र के लिए प्रोपोगेट करते हैं कि हम ये लेज़र मशीन से ठीक होते हैं, लेकिन ये जो लेज़र मशीन है, ये इंदौर में अभी मेरे ख्याल से 8-10 मशीनें होना चाहिए अभी, और धीरे धीरे और भी लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है तो सभी सर्जन्स इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारी वर्कशॉप भी होती है, बीच बीच में कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, और जैसे जैसे लोगों को इस पर भरोसा बढ़ रहा है, मरीजों को भी भरोसा बढ़ रहा है, डॉक्टरों को भी बढ़ रहा है, तो हाँ, इसमें डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से और अत्याधुनिक लेज़र मशीन है जो कि बहुत ही कारगर है। सब ने हमें बहुत ही सटीक और सही जानकारी से अवगत कराया। अंत में डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को पाइल्स के से सावधानियों के बारे में कुछ एक मैसेज देना चाहें, बताएं। देखिए, पाइल्स से बचना है तो हमें फूड हैबिट्स हमारी ठीक करना होगी। समय पे खाना खाना, जंक फूड अवॉइड करना, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए हाई फाइबर डाइट है, सलाद है, दही, दूध, छाछ, पपीता है, केला है, पानी की मात्रा ज़्यादा सेवन करें। और उसके अलावा जो आगे हेल्प कर सकती है उसमें योगा है, एक्सरसाइजेस हैं, जो हमें कहीं भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारी मिल जाएगी। हमें अपनी लाइफ में कुछ समय इन सब चीज़ों के लिए देना होगा ताकि हम इन चीज़ों से बचे रहें, या फिर जब भी समस्या होती है तो समय पे डॉक्टर को जाना, संकोच नहीं करना, प्राइमरी स्टेज में ही इलाज लेना, तो हम ऑपरेशन से भी बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सटीक और सही जानकारी से अवगत कराया। अगर हम हमारी रेगुलर हैबिट पर ध्यान देंगे, खान पीन पर ध्यान देंगे, तो निश्चित ही पाइल्स से हम लोग बच सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो, आपको पाइल्स की समस्या हो, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, और जहाँ तक हो सके आप ऑपरेशन कराएं तो लेज़र टेक्निक से ही करवाएं। मैं संदीप सोनी, इंदौर से, थैंक यू।